पारा लगातार चढ़ रहा है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी लगातार जारी है। तपन के चलते पारा 40 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में इस समय गर्मी प्रचंड है। दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में भी गर्मी। एमपी, छत्तीसगढ़ में प्रचंड गर्मी। लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलना पड़े, घरों में ही रहें। दोपहर में निकलने से लोग कतराते हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। चढ़ता पारा लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। भीषण गर्मी लगातार जारी है और अभी मौसम ऐसे ही रहने वाला है, यूं ही सताने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल हालात ऐसे ही रहने वाले हैं और इस पारे को आपको झेलना होगा। एहतियात खुद आप बरत सकते हैं। आप घर से बाहर निकले तो देखिए छाता अपने साथ रखिए, या फिर आप मुंह ढक कर बाहर निकलें। आप पेय पदार्थ अधिक से अधिक लें, आंखों पर चश्मा लगाएं। ये तमाम वो तरीके हैं जिससे हम अपने आप को इस प्रचंड गर्मी से बचाते हैं, क्योंकि मौसम तो अभी ऐसा ही रहने वाला है। लोग पेड़ों के नीचे भी थोड़ी देर ठहर जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ आपको जीवन भी देते हैं। इस चढ़ते पारे से आपको ये पेड़ ही बचाते हैं। और इसके अलावा खूब सारा पानी पीजिए। बच्चों का खास ख्याल रखिए। अगर आप उनको दोपहर में कहीं बाहर लेकर निकल रहे हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारी सहयोगी और उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से जुड़ गए हमारे साथ। पहले उपेंद्र, आपके पास आते हुए, कहते हैं कि पहाड़ों की जो गर्मी है वो बहुत चिलचिलाती हुई होती है, बहुत तेज धूप वहां पड़ती है। तो पहले जरा हाल बता दें देहरादून का, इस समय वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए पूजा, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में हालांकि जो तापमान है वो जिस प्रकार से जो है काफ़ी न्यूनतम जो है वो बना हुआ है। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या रुड़की का ये जो क्षेत्र है, इन जगहों की अगर बात की जाए तो तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। जिस प्रकार से कल 35 डिग्री जो है वो पारा चल रहा था और आज जो है 37 डिग्री जो है तापमान जो है वो चल रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 2 डिग्री का इजाफा जो है वो देहरादून में देखने को मिल रहा है। यानी कि तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो हुई है। और मौसम विभाग का भी यही मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद जो है तापमान में अभी जो है वो काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो होने वाली है और आने वाले कुछ दिनों तक जो है तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है। हालांकि ये जरूर है कि पहाड़ों वाले जो हिस्सा है, जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, वहां पर थोड़ा सा मौसम जो है हल्का करवट जो है अगर बदलेगा तो उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में जरूर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से मौसम विभाग का ये मानना है कि अभी जिस प्रकार से मानसून भी अभी 5 दिन देरी से जो है वो आने वाला, यानी कि 20 से 25 जून के बीच जो है उत्तराखंड में मानसून आने की जो है वो संभावनाएं हैं। तो ऐसे में तब तक जो है ये कहा जा सकता है कि तापमान में काफी वृद्धि जो है वो देखने को मिल सकती है। और अभी जिस प्रकार से जो पारा है वो 37 डिग्री के पार जो है वो चला गया है। और अभी चिलचिलाती धूप से बचने के लिए जिस प्रकार से जो लोग हैं जूस का सहारा जो है वो ले रहे हैं। इस बारे में अपना ख्याल रखिए। अपडेट तो हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। ईशा ठाकुर, क्योंकि चंडीगढ़ तो सियासत का केंद्र है, यहाँ पर सियासी पारा तो हमेशा हाई रहता है, लेकिन मौसम का इस समय पारा क्या है, क्या मिजाज है, इस समय क्या टेम्परेचर, और मौसम विभाग का क्या अनुमान है इस समय हरियाणा चंडीगढ़ के लिए? बिल्कुल पूजा, क्योंकि सियासी केंद्र चंडीगढ़ इसलिए भी रहता है, पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस तरीके का मौसम है, मई माह में हमने देखा था बीच में जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुँच चुका था। लेकिन अगर जून माह की बात करें तो यहाँ पर जून की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई है। लेकिन 5 दिनों का जो पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है उसमें 9, 10 और 11 जून को भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ेगी। और अभी का जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले 3 दिन, जिस तरीके से 5 दिनों का अनुमान लगाया गया है, 9, 10, 11 जून को भीषण गर्मी पड़ेगी, वहीं
12 और 13 जून के लिए मौसम विभाग की तरफ से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि 12 और 13 जून को एक बार फिर से बरसात होगी, बारिश होगी। देखिए, दक्षिण भारत में जो मानसून है उसने दस्तक दे दिए हैं, लेकिन उत्तर भारत पहुंचते पहुंचते समय लगेगा। और 30 जून मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मानसून दस्तक दे सकता है। हरियाणा की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़, सिरसा वो जिले हैं जहां पर तापमान 41.2 डिग्री तक अधिकतम पहुंच चुका है। वहीं अगर हम बात करें यहां पर पंजाब में फिरोजपुर वो जिला है जहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में जहां पर अगर हम बात करें पूजा, ठीक। अनिकेत तिवारी कहते हैं लखनऊ के लिए मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन ये बताइए कि इस मौसम के चलते, इस पारे के चलते लोग मुस्कुरा पा रहे हैं या नहीं? अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाती है तो जब भी कोई आता है उसके स्वागत में कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लेकिन जिस तरह से गर्मी का सितम है पूजा, तो लोग मुस्कुरा तो नहीं पा रहे हैं, जाहिर तौर से बात है। और अगर बात की जाए वर्तमान अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं का पारा पहुंच चुका है पूजा। तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, तो मानसून की दस्तक की अगर बात की जाए पूजा, तो बताया जा रहा है कि 22 तारीख के बाद में उत्तर प्रदेश और राजधानी समेत तमाम जिलों का जो मौसम है वो बदलने वाला है, मौसम का रुख बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी वर्तमान की अगर स्थिति बात की जाए पूजा, तो कहीं ना कहीं गर्मी में सितम में जो हवा चल रही है गर्म, उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और बात की जाए जो लोग हैं, जो भी घर से निकल रहा है, या तो वो लोग छतरी लगाते हुए निकल रहे हैं या फिर अपने पूरे फेस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पूजा देखने को मिल रही है, तो इतनी तेज धूप निकल रही है कि स्किन जलती हुई नजर आती है लोगों की। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं गर्मी का जो सितम है उससे लोग मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं लखनऊ में। और लगभग जो उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जो जिले हैं, लगभग सभी जगहों का जो माहौल, जो स्थिति है मौसम को लेकर, वो लगभग ऐसी है। हालांकि शाम की अगर बात की जाए तो शाम को 6-7 बजे भी पूजा जो पारा, तो धूप तो भले ही कम हो जाती है, लेकिन जो गर्मी है वो उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने जरूर पूर्वानुमान लगाया है पूजा की 22 तारीख के बाद में उत्तर प्रदेश और राजधानी के तमाम जगहों जिलों का जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आएगा। उपेंद्र, और ऐसे में इस मौसम के मिजाज में बहुत ख्याल रखना होगा अपने बच्चों का। छोटे बच्चे जो कि बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वो शिकार हो जाते हैं इस पारे का, इस लू का, इस तपती चुभती गर्मी का। तो ऐसे में उनके ऊपर फोकस बहुत जरूरी है, और जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी। कोशिश होनी चाहिए कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकले। उपेंद्र, देखिए, जिस प्रकार से डॉक्टरों का भी ये मानना है कि जिस प्रकार से जो ज़्यादातर गर्मी जिस प्रकार से जो बढ़ रही है, ऐसे में बच्चों का साफ तौर पर ख्याल यहाँ पर रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। और जो भी जो है तेज़ गर्मी में अगर कोई बाहर अगर निकल रहे हैं तो कॉटन के कपड़ा जो है वो सर पर जो है वो ढक कर रखें, ताकि गर्मी जो है वो ना लगे। जितना ज़्यादा हो वो तरल पदार्थ जो है वो पिएँ। और जिस प्रकार से जो है देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से जिस प्रकार से जो है बारिश ना होने के चलते काफ़ी तेज़ गर्मी जो है देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर, इन इलाकों में जो है ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जब भी सड़कों पर जो है जो भी घूम रहा है, यानी कि उसको तरल पदार्थ की जो है ज़्यादातर ज़रूरत जो है वो हो रही है, पानी। और जिस प्रकार से जो जूस की दुकानों में जो है काफ़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, और ज़्यादातर लोग जो है इसका सेवन भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टरों का भी ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरल पदार्थ को पिएं, ताकि गर्मी का एहसास जो है वो काफ़ी कम हो और इस गर्मी से जो है वो बचा जा सके। और जितनी बीमारियां गर्मी से, जिस प्रकार से उल्टी, दस्त, ज़्यादातर मामले जिस प्रकार से आते हैं गर्मियों के मौसम में, तो ऐसे में बच्चों को भी सावधानी पूर्वक जो है उनको रखें, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर दूसरी बात अगर देखा जाए तो हालांकि अभी जिस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहां पर गर्मी जो है वो ज्यादातर है, 37 डिग्री के पार जो है वो तापमान पहुंच चुका है। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, जो 3500 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर ठंड जो है वो बरकरार है। वहां पर अभी भी गर्म कपड़े पहनने के लिए जो है आम लोग जो है वो मजबूर हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो 4 धाम यात्रा में अगर बात की जाए, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धाम ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो बाहर से जो सेनानी घूमने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जो यात्री घूमने के लिए आ रहे हैं, वो गर्म कपड़े पहनकर जो है वहां पर रह रहे हैं। यानी कि ये देखा जा सकता है कि पहाड़ी इलाकों में। अनिल नेताम जुड़ गए हैं रायपुर से। अनिल, आपके पास आते हुए, छत्तीसगढ़ तो यूं हमेशा ही तपता है, वहां का पारा हमेशा हाई रहता है। अभी क्या टेम्परेचर है वहां पर, क्या मौसम का मिजाज? देखिए पूजा भी टेम्परेचर
काफी हाई है। गर्मी को देखा जाए तो लोग बाग जो है तेज गर्मी जो है 10 बजे के बाद से ही लोग घर से निकलना मुश्किल है। काफी तेज धूप पड़ रही है। यहाँ पर बात करें डिग्री की तो लगभग 44 से अधिक डिग्री जो है तापमान का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिससे गर्मी बेहद तेज है। अब तक जो है मानसून की कोई खबर नहीं है। मानसून लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 10 जून के बाद ही मौसम में कुछ परिवर्तन देखा जा सकता है और मानसून के आगमन को लेकर 10 जून के बाद का समय जो है ये बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल गर्मी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में काफी तेज धूप पड़ रही है। लगभग 44 डिग्री का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और तेज धूप की वजह से लोग 10 बजे के बाद से ही घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और फिर जब शाम हो तभी बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से जो है गर्मी अभी भी हाई पर बना हुआ है और 44 डिग्री अधिक का तापमान का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी ठीक अनिल, आप भी अपना ख्याल रखिए। आप बड़ी दोपहर में इस समय धूप में खड़े हुए हैं, ध्यान रखिए अपना। ईशा ठाकुर, जो कि महिलाओं को तो ज्यादा इस बात की फिक्र रहती है कि उनके बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो वो ढके हैं या नहीं, अगर उनके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं तो उनको एहतियात है कि नहीं, तो इन बातों का ख्याल खुद महिलाएं बहुत जिम्मेदारी के साथ रखती है। तो ये बताइए कि फिलहाल आपकी तरफ से क्या कवायद की जा रही है इस भीषण पारे को देखते हुए? आप कैसे मैनेज कर रही हैं, क्योंकि आप तो ग्राउंड में रहती हैं, फील्ड रिपोर्टिंग करती हैं, कैसे बच रही हैं धूप से आप? बिल्कुल पूजा, देखिए क्योंकि यहाँ पर राहत की ये बात है कि एडवाइजरी जो भी जारी की जाती है वो बीते दिन भी एक दिन पहले मौसम विभाग की तरफ से कर दी जाती है और 5 दिनों का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से बीते दिन ही कर दिया गया था कि किस तरीके का मौसम रहने वाला है। 5 दिनों की अगर बात करें तो 3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी और 2 दिन येलो अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि बारिश की संभावना जताई गई है। जहाँ तक इस वक्त चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो इस साल के मौसम का जो मिजाज है उसका पूर्वानुमान लगाना कहीं ना कहीं मौसम विभाग के लिए बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए पूजा क्योंकि मई माह और जून माह वो है जहां पर जो गर्मी है अपनी पीक पर रहती है, लेकिन हर 2 दिन बाद यहां पर बारिश देखने को मिल रही है। यही वजह है कि इस बार उतनी गर्मी का सामना यहां पर करने को नहीं मिला है। लेकिन आज की अभी की बात करें तो गर्मी अपने चरम पर है। लू इस वक्त यहां पर चल रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी ये जरूर कहा गया है कि अगर दोपहर 12 और शाम 5 बजे का ये समय जो है इसमें घरों से बाहर कम ही निकले, अगर जरूरत हो तभी निकले, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है हमें निकलना ही पड़ता है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कपड़ों का भी ध्यान रखें, हल्के सूती रंग के कपड़े पहने। लेकिन ये राहत की बात है कि आप सभी बने रहिए हमारे साथ, अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे और सब ख्याल रखिए। इस गर्मी से खुद को बचाना है, तभी तो हम दूसरों के भी काम आएंगे। शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पारा हाई है, ऐसे में अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।